सुमन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर थर्ड, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसकी एक्सरसाइज 3.3। इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 पढ़ने वाले हैं और 2 में हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वे संख्या याद कीजिए। अब देखिए, एक एक उसको समझेंगे, एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को क्या कह रहा है। पहले तो देखिए, 2 अंकों की संख्या जैसे 5 7 6 7 कुछ भी है, 10 से लेकर 99 तक, है ना। ये सब 2 अंकों की संख्या है ना। 100 फिर 3 अंकों की संख्या आ गई, है ना। ये तो 3 अंकों की है, 2 अंकों की बात कर रहे हैं, है ना। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, है ना। जैसे 5 + 7, है ना। यहाँ पर 2 अंकों का योग ऐसा हो गया। अब देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, 2 अंकों की संख्या। जैसे अब देखिए, जैसे 50, तो इकाई का अंक ये हो गया और दहाई का अंक ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो, आगे वाली इकाई का अंक है और दूसरी वाली दहाई का अंक है ना। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन करेंगे, इकाई का अंक मान लेंगे, दहाई का अंक मान लेंगे, है ना। माना इकाई का अंक x है, देखो हल करते हैं शुरू। माना इकाई का अंक x, इकाई का अंक x हो गया, दहाई का अंक y। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या। अब देखिए, यहां समझने की जरूरत है ना। देखो कैसे लिखने वाली हूं मैं संख्या। जिसे मैंने बताया था 5 7 एक 2 अंकों की संख्या है, ये इकाई का अंक है ना, और ये दहाई का अंक है। मैं इस 57 को ये भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है। और 50 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 5, है ना, +7, है ना। तो ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया। जैसे ही 97 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 10 × 9 +7। ऐसे ही कुछ और मान लो, 55 है, तो 10 × 5 +5, है ना। तो इस तरीके से ये संख्या बन गई। तो यहाँ पर क्या बनेगी संख्या, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो 10 से तो गुणा करना है ना, लेकिन दहाई का अंक होना चाहिए, है ना। तो y प्लस इकाई का अंक x, है ना। तो 10 को y से गुणा करेंगे तो 10y हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख दूं, 10y + x, ये इसकी संख्या बन गई, ठीक है। यहाँ तक आया। उसके बाद अगली लाइन पढ़ते हैं, है ना। अगली लाइन पढ़ने से पहले अभी तो यही देखते हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का, संख्या तो हमने बना ली, इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया, लेकिन इनके अंकों का योग 9 है ना। तो देखिए प्रश्नानुसार 9 है अंकों का योग, तो x + y यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों का योग 9 है ना। तो ये तो हमारी समीकरण 1 बन गई, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब देखिए, इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या जो पहले बनी है, क्या है। अब देखो सेकंड, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन है 10y + x, ये कोई संख्या है पहले, इस संख्या का 9 गुना यानी कि 9, ठीक है, बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बनी, है ना। अब पलट देते हैं, पलट 10, अब y की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस, और x की जगह y, पलट दिया। संख्या के अंकों को पलटने से, अब अंकों को पलट दिया, y यहां था तो x यहां लिख दिया और x की जगह y लिख दिया, है ना। तो यहाँ x, y की जगह x लिख दिया, x की जगह y लिख दिया। पलटने से बनी संख्या का 2 गुना कर दिया। अब देखते हैं,
ये समझने की जरूरत है। सेकंड कंडीशन, इस संख्या का 9 गुना। अब संख्या कौन सी, पहले वाली, उसका तो 9 गुना कर दिया। फिर अंकों को पलटना है तो y की जगह x और x की जगह y लिख दिया और उसका 2 गुना कर दिया। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 90 y प्लस 9 को x से गुणा किया तो 9x बराबर 2 को 10 से गुणा किया 20x प्लस 2 को y से गुणा किया 2y। हो गया। अब देखते हैं, x वालों को एक साइड कर रहे हैं और y वालों को इधर। देखिए 9x, 20 को इधर लेके आऊंगी माइनस 20x, ठीक है, बराबर 2y इधर है, 90y को इधर लेके गई तो माइनस 90y। ठीक, घटाएंगे, माइनस का चिन्ह है, 20 में से 9 गए, 11x, चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक है, बराबर 90 में से 2 गए यानी कि 88, चिन्ह माइनस का आएगा, बड़ी वाली संख्या माइनस की है, 2 है। हो गया। अब देखिए x बराबर 11 को इसके नीचे भेज दू, 88/11 और y ऐसे कैसे ही है, तो x बराबर 11 × 88, 11 का पहाड़ा बोल लेंगे, x बराबर 8y। दूसरी समीकरण ये आ गई, यानी x बराबर 8y है। यानी आप समीकरण में, जो समीकरण 1 है, वहां x की जगह क्या लिख सकते हो, 8y। अब मैं इसको ऐसे बोल दूं, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर x की जगह हमें क्या रखना है, 8y। तो यहाँ देखो x है तो x की जगह में 8y रख दिया प्लस y बराबर 9, 8y और y 9y बराबर 9, y 9/9 कट गए एक बार, तो y बराबर क्या आ गया, 1। ठीक है, अब y बराबर 1 आ गया तो y बराबर 1 को किस में रख दे, 2 में। y बराबर 1 को समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हो, 1 में भी रखोगे तो भी आंसर आएंगे। x बराबर 8, y की जगह 1, x बराबर क्या हो गया, 8। x आ गया, y आ गया, यानी इकाई का अंक आ गया और दाहिक का अंक आ गया। अतः संख्या, अब देखो संख्या कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है 10, 10 लिख दिया, y की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस x की जगह क्या लिखेंगे, 8, 10 को 1 से गुणा किया, 10 प्लस 8 यानी कि 18। ठीक है, तो संख्या क्या बन गई, 18। दूसरे का चौथा क्वेश्चन। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि टोटल रुपए 2000 रुपए है ना, और उसमें 50 और 100 रुपए के नोट है ना। अब हमें ये देखना है कि 50 रुपए के कितने नोट है और 100 रुपए के कितने नोट है, और लेकिन टोटल नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। देखो हल करते हैं, मान लेते हैं 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y। ठीक है, यहां तक हो गया। यहाँ हमने केवल माना है कि 50 रुपए के नोट x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितने नोट है। लेकिन वो यूं कह रहा है प्रश्नानुसार कि कुल नोट 25 हैं, यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने x मानी है। जैसे इस x की जगह कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 रुपए के नोट 10 हो सकते हैं,
20 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 12, 13, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हमने x माना और 100 रुपए की नोट y है, लेकिन टोटल दोनों का 25 है, यानी कि x प्लस वाई, x नोटों की संख्या और y दोनों मिलके नोट कितने हैं? 25 नोट है दोनों मिलके। ये समीकरण 1 हो गया, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार हो गया। सेकंड कंडीशन के अनुसार अगर हम बात करें तो देखो टोटल रुपए कितने हैं? 2000, यानी कि 50 रुपए का कितने नोट है? x, ठीक है, प्लस 100 रुपए के कितने नोट है? y, दोनों मिलके कितने हैं? 2000 रुपए। ये समझ नहीं आया होगा तो देखिए, जैसे भाई यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे 50 का के 2 नोट है तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 50 गुणा 2, 100 हो गए, है ना, प्लस टोटल 25 है ना, तो 100 के नोट कितने हो गए? 2 कम कर लो, 23, ये दोनों ये सब मिलके कितने? 2000, है ना। ऐसे ही और एग्जांपल, जैसे 50 के 5 नोट है, ठीक है, प्लस 100 के जब 5 हो गए तो 25 में से 5 घटाओ, 100 के कितने नोट हो गए? 20 नोट हो गए, और दोनों मिला के कितने रुपए हैं? 2000। तो हमें यहाँ नोटों की संख्या पता ही नहीं है, इसलिए x और y माने हैं और x और y से गुणा कर दिया। 50 के नोटों की संख्या x तो 50x हो गया, और 100 के नोटों की संख्या y तो 100y, और दोनों रुपए मिला के, यानी कि यहाँ 50x रुपए हो गए और 100y रुपए हो गए, है ना, और दोनों रुपए मिलाकर टोटल रुपए कितने हैं? 2000। ये 2 समीकरण हो गए, इसको समीकरण 2 दे देंगे। अब हल करेंगे। जो कि 3.3 में हम विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, तो हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। समीकरण 1 को देखो, 50 यहाँ है, x को या तो 50 बना लो या y को 100 बना लो, है ना। तो अगर मैं x को 50 बनाऊंगी तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 50 से। समीकरण 1 गुणा 50, समीकरण 1 को 50 से गुणा कर देते हैं, तो देखो 50x हो गया, 50y हो गया, बराबर 50 गुणा 25 करो, 25 पंजो 125 और 0 गुणा कर दिया, यानी इस समीकरण 1 को हमने गुणा किया 50 से और इसको मान लिया समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करते हैं, समीकरण 2, समीकरण 3 लिखते हैं 50x प्लस 100y बराबर 2000। समीकरण यहाँ बड़ा अपन को क्या है? समीकरण 2 है, दिख रहा है, ऐसे फर्क नहीं पड़ता, हम किसी में से भी किसी को घटा सकते हैं। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर समीकरण 3 कर देंगे, 50x प्लस कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी में से भी कुछ भी घटाओगे वो ही आएगा, चिन्ह बदलेंगे, माइनस 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 50x प्लस 50y बराबर 1250। ये सेम सेम है, 50x में से 50x गए कट गए, 100y में से 50y गए तो 50y हो गए, बराबर 2000 में से 1250 जाएंगे तो 0, 0 में से 5 नहीं जाएंगे, 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, 1 में से 1 गया तो 0। y बराबर 750 बटा 50, 0 से 0 गए, y बराबर 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 2 बचे, 5 25, y बराबर 15 आ गए। अब y बराबर 15 को समीकरण 1 में रखने पर x ऐसे कैसे, y की जगह 15 बराबर 25, x बराबर 25 प्लस 15 इधर जाके माइनस 15, 10, x बराबर 10 आ गया, y बराबर 15 आ गया, यानी कि 50 रुपए के नोटों की संख्या तो 10 है और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 है। मिलान करना है, अगर आपको चेक करना है तो 15 और 10 को जोड़ लो, 25 आने चाहिए, क्योंकि टोटल नोटों की संख्या कितनी है? 25। अतः करके लिख देंगे
अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या 15। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखेंगे हम पांचवा क्वेश्चन, सेकंड का पांचवा क्वेश्चन। ये दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इजी है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी कि प्रथम 3 दिनों तक तो वो एक निश्चित किराया ही लेगा, उसका मतलब एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है, 3 दिनों का उसका फिक्स चार्ज है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। उसके बाद यानी 3 दिनों तक तो फिक्स किराया है, लेकिन अगर आपने उससे ज्यादा लिया, जैसे 4 दिन के लिए ली, 5 दिन के लिए ली, तो हर दिन का किराया फिक्स है, आपका किराया फिर और एक्स्ट्रा लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, है ना। एक तो 7 दिन है ना। तो देखो 3 दिनों का तो उसने जो फिक्स है वो ही दिया, और 4 दिन है उसका एक्स्ट्रा और दिया, है ना, 27। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया याद कीजिए। आपको नियत किराया भी निकालना है, यानी जो उसका निश्चित लग रहा है, और अतिरिक्त दिन का किराया भी निकालना है। ठीक है, हल करते हैं। पहले तो मान लेते हैं, है ना। माना नियत किराया, नियत किराया मतलब जो निश्चित है, वो भी 3 दिनों का, है ना। 3 दिन लिख देती हूँ, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। माना 3 दिनों का नियत किराया एक्स है ना। और फिर अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया वाई। ठीक है, ये रुपए हैं। ठीक है, अब देखते हैं, है ना, प्रश्नानुसार। अब देखो, सरिता की बात करते हैं। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। ये जो एक्स फिक्स है वो 3 दिनों का है ना। तो यानी एक्स तो उसको देने ही देने हैं, है ना। प्लस ये 3 दिन का तो ये दे दिया, टोटल उसने 7 दिनों का दिया है, तो बचा कितना, 4। 4 दिनों का ही तो देगी भाई, 3 दिन का तो फिक्स दे ही दिया, 3 दिन के तो है X रुपए, और फिर आगे के जो जितने भी दिन एक्स्ट्रा है उसका चार्ज लगता है। तो आगे के 4 दिनों के लिए उसने कितना किया, 27 रुपए। हो गया समीकरण 1। दोबारा से समझिए, 4 ये है और 3 दिनों का ये फिक्स है ना। पहले ही लिख रखा है हमने कि 3 दिनों का एक निश्चित किराया है, एक्स है, 3 दिनों का कोई किराया नहीं लगेगा, लेकिन उससे अगर ज्यादा आप लेते हो तो फिर किराया लगेगा। तो एक्स और 4 हो गए, 4 और 3 7। ऐसे ही सुशी ने 5 दिनों तक, तो एक्स तो हो गया फिक्स है, ये तो 3 दिनों का है, टोटल 5 दिन थे, तो 3 दिन का तो ये हो गया और 2 दिन का और लगेगा, और वो कितना दिया, 21 रुपए। ठीक है, 2 समीकरण हो गई। समीकरण 1 - 2 भी कर सकते हो, 2 - 1 भी कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे या दिखने में थोड़ा सा सरल लगे वैसे ही कर सकते हैं।
घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। x से x कट गया, 4y में से 2y गए, 2y बचे, 27 में से 21 गए, 6 बचे। y बराबर 6/2, तो y बराबर 3। यानी कि आपका, अगर आप 3 दिन से ज्यादा लेते हो तो आपका हर एक दिन का 3 रुपए और एक्स्ट्रा लगेगा। y बराबर 3 को किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। y बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर x ऐसे कैसे ही +4, y की जगह 3 रखना है, बराबर 27। x +12, 4 को 3 से गुणा किया, +12 इधर जाके माइनस, घटाएंगे, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए 15 रुपए। यानी 3 दिन का कितना किराया है? 15 रुपए। और फिर अगर आप ज्यादा लेते हो 3 दिन से, तो फिर हर एक दिन का आपका 3 रुपए लग जाएगा। जैसे 15 तो आपको देना है, 3 दिन का फिक्स है। एक दिन रखो चाहे 2 दिन रखो चाहे 3 दिन रखो, 3 दिन का 15 रुपए फिक्स। चौथे दिन अगर आपने एक दिन एक्स्ट्रा लिया तो 3 रुपए और लग जाएंगे। फिर 5वें दिन लिए तो 3 रुपए और एक्स्ट्रा, यानी 3 और 3 6 रुपए और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। देखो ठीक है, अब लिख देंगे। आते हैं नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया ₹15 और अतिरिक्त दिन का किराया ₹3। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में ही बड़ा है और सबसे छोटा, जितने भी क्वेश्चन है सबसे छोटा हुआ है और इजी है। ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। इसी के साथ चैप्टर 3 हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।